move ahead to the Malviya Nagar fire. Hotel Flourish Stay co-owner Lokesh Bajaj has been arrested by the Delhi police hours after a massive fire claimed the lives of 21 people at the bed and breakfast establishment in South Delhi's congested Malviya Nagar Wednesday morning. Now, this is coming after a lookout circular notice was issued against Bajaj, who had been evading arrest since the tragedy occurred. Initial investigation into the tragedy exposed glaring regulatory breaches at Lokesh Bajaj's hotel. Reports indicate that while the property held a license to operate only 6 rooms under the government's bed and breakfast scheme, the management had illegally expanded the facility to house nearly 25 rooms. Now, among the 21 people killed by the horrific fire, 9 were Indians and 12 were foreigners, mostly from Liberia, Mozambique, Nigeria and Bangladesh. With that, let's take a look at what has Lokesh Bajaj told the police upon his questioning. So, Lokesh Bajaj, the man on your screens here, viewers, who's been arrested, he says that he bought the building in 2022, 4 years ago, and it earlier housed a khadi shop. The building was in a dilapidated condition when he bought it, is what he told the police. Initially rented out rooms before converting it into a hotel cum guest house, is what he told in his statement. Have permissions for a B&B, tourist accommodation and a health restaurant, is what he has said. Never obtained a fire safety NOC for the building. That's by his own admission. There was no NOC for fire safety. I am the sole owner and have no business partners. That's what Lokesh has told the police. Alright, those are the big statements and revelations from his questioning to the police. No fire safety NOC was obtained, and it is only one building that we know of because it has been gutted in fire. Javed Hussain is also joining me live from Malviya Nagar. जावेद, एक बिल्डिंग जिसमें आग लग गई और 21 लोगों की मौत हो गई, उसमें ये लैप्सेस सामने आ रहे हैं. कितनी ऐसी और बिल्डिंग्स हो सकती हैं उस एरिया में? और देखिए कीर्ति, ऐसे जिस तरह से जो हादसा हुआ है बुधवार की सुबह, दिल्ली पुलिस और पीसी और फायर को एक कॉल मिली और दिल्ली में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई और इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है, जहां 21 लोगों की मौत हो गई. और सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिवार जो दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अग्रवाल परिवार के 8 लोगों की इस घटना में मौत हो गई. देखिए, ये जो होटल कम गेस्ट हाउस है फ्लोरिस स्टे, ये मेरे ठीक पीछे उस तरफ है जहां पर अभी पुलिस ने यहां पर जो है यहां पे टेप लगा दिया है डू नॉट क्रॉस का. वहां पर नहीं आज जाने की परमिशन नहीं है. लेकिन इसके अलावा यहां पे कई ऐसी बिल्डिंग है. देखिए, मैं एक आपको सीधा तस्वीर सामने दिखाऊंगा. फ्लोरिस इन, जो कि इसी लवकेश बजाज का ही बताया जा रहा है कि ये लवकेश बजाज का ही है, फ्लोरिस इन के नाम से है. और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इस गेस्ट हाउस का, इसी स्ट्रक्चर का जो है वो फ्लोरिस जो स्टे है, जहां कल बुधवार के दिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ और उसमें 21 लोगों की जाने गई और कई लोग उसमें घायल है जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है. इसी तरीके का स्ट्रक्चर था. बिल्कुल सामने से किसी तरीके का कोई टेरेस नहीं, कोई विंडो नहीं, पूरी तरीके से शीशे का ग्लास लगा हुआ और ग्लास के ठीक पीछे जो है वो जो है स्टील का जो है वो विंडो बना हुआ है, जो मेरे विजय राजेंद्र दिखा रहे हैं. अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे दिखाना चाहें फ्लोरिस इन को, अगर हम जूम करके, तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसमें आप साफ देख सकते हैं कि किसी तरह का वेंटिलेशन नहीं है और ना ही कोई ऐसा विंडो है कि अगर अनफॉर्चुनेट अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो फिर कैसे बचाव किया जाएगा. और एक ही सिंगल रास्ता है. और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई,
उसके बाद जिस तरीके से लोग यहाँ पर बचाने की कोशिश की, एक ही रास्ता था फायर के लिए, जब हादसे के को लेकर कोई ऐसा दूसरा दरवाज़ा नहीं था। और एक चीज़ मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा कि कल जो ग्रीन रेसिडेंसी जो था, जो खुला हुआ था, आज वो ग्रीन रेसिडेंसी बंद हो गया है और यहाँ पे शटर लगाकर वो यहाँ से चले गए हैं। कल ये जो गेस्ट हाउस है ये खुला हुआ था, लेकिन आज ये गेस्ट हाउस जो है, देखिए यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में जो ऊपर की तरफ अगर हम दिखाना चाहेंगे गेट के ऊपर की तरफ, तो आप देखिए वहाँ पर शटर डाउन कर दिया गया है और जो बेसमेंट है उसको भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इसके आगे जो हमने आपको दिखाया कि जो फ्लोरिश इन जो है, जो गेस्ट हाउस है, उसको पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया है। और जो रास्ता है वो किस तरीके से है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से मैं अपने वीजे को उस रास्ते तक आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ऐसे ये अकेला जो है फ्लोरिश इन जो है वो नहीं है, ऐसे कई जो है रास्ते हैं जो वहाँ पर जिस तरीके से ये जो पूरा एक रास्ता है, यहाँ पे देखिए ये फ्लोरिश इन का ये वो गेट है, वो दूसरा गेस्ट हाउस है जो पूरी तरीके से बंद है और बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग इस वक्त नहीं हैं। ये रास्ता देखिए, ये रास्ता राजेंद्र जी, ये रास्ता दिखाइए, देखिए ये रास्ता है और इस रास्ते पे लगातार ऐसे गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का कहना है कि जो भी इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जिनका दायरा है, सभी इसके जिम्मेदार हैं। और सामने सड़क है, इस तरफ सड़क है, देखिए सड़क के पास पार्क है और पार्क के बाद ये रास्ता है और ये पूरा रास्ता है जिसमें आधा पार्किंग है और ये रास्ता है जहाँ से ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। और ये फ्लोरिश इन है, गेस्ट हाउस जो है जहाँ पे साफ रूम अवेलेबल लिखा हुआ, सीसीटीवी है। और ये देखिए यहाँ पर ये बंद है, यहाँ पर चेन से जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, अंदर की तरफ से बंद है। इसका मतलब अंदर लोग हैं और ये कल तक खुला हुआ था, लेकिन अब ये फ्लोरिश इन जो है इसको बंद कर दिया गया है। इसके हालात को देखिए, एक जो है ये बेसमेंट का रास्ता है, राजेंद्र जी यहाँ से दिखाइए, ये बेसमेंट का रास्ता है और यहाँ से ये स्टेयर्स है और स्टेयर्स की चौड़ाई देखिए। आमतौर पर जो गेस्ट हाउस होता है उसके जो स्टेयर्स की चौड़ाई जो है आमतौर पर जितनी होनी चाहिए उससे ये कम है। नीचे बेसमेंट है, रेजिडेंशियल इलाका है, रेजिडेंशियल इलाके में जो है वो जो है बेसमेंट यहाँ पर बना हुआ है, सामने पार्क है। इस तरीके से लगातार जो है यहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका है। आमतौर पर फॉरेन जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और ऐसे में ये भी लवकेश बजाज से जुड़ा हुआ बताया गया। देखिए कल जिस तरीके से घटना हुई और जिस तरीके से आग लगी, जिस तरीके से बताया गया कि जब शेफ़ आता है उसके बाद सेटअप को स्टार्ट करता है, जो बेसमेंट में था, जो फ्लोरिश इन स्टे जो गेस्ट हाउस है जहाँ पे आग लगी थी जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी, वो बेसमेंट में जो है इसी तरीके के बेसमेंट में किचन चल रहा था। यहाँ से आग फैलते हुए ऊपर तक पहुँचती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऊपर वाला ना करे अगर ऐसी घटना यहाँ पर होती है तो आप देखिए कैसे लोग यहाँ से निकलेंगे। राजेंद्र जी ये देखिए यहाँ पे कोई शीशा, कोई विंडो नहीं है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई जो है सफोकेशन, यहाँ पे कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से शीशे से पूरी तरह से पैक है। इसी तरीके की बिल्डिंग वो भी है जो आपको आगे फ्लोरिश इन स्टे जहाँ पे ये घटना हुई है वो भी इसी तरीके का गेस्ट हाउस था और यहाँ पर जो है वो किसी अहुलवालिया से ख़रीदा गया था और जय मिश्रा के नाम से रजिस्ट्रेशन था। लेकिन देखिए रजिस्ट्रेशन में भी देखिए यहाँ पर फ्लोर्स देखिए कितना बनाया हुआ है। रेजिडेंशियल इलाके में इस तरीके से बेसमेंट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और किसी तरीके का कमर्शियल एक्टिविटी को आप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पूरी घटना के बाद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और जिस तरीके से 21 लोगों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कृति, इसमें 8 परिवार के लोग जो हैं वो एक ही परिवार के हैं और जो अपने घर के बुजुर्ग के लिए यहाँ पर आए थे देखने के लिए और इसी वक्त ये घटना हो गई। यहाँ पर जहाँ पर हम चल रहे हैं ये वही रास्ता है, आमतौर पर इतना ही रास्ता यहाँ पर है, तकरीबन 17 से 18 फीट का ये रोड होगा, आधा जो है पार्किंग है और यहाँ से ये रेजिडेंशियल इलाका है, ग्रीन रेसिडेंसी है जहाँ पर कल ये खुला हुआ था। ये भी लवकेश बजाज से ही जुड़ा हुआ है और ये जो है देखिए यहाँ पर ये शटर बंद है, इसका मतलब ये अंदर से ही बंद है और अंदर इसका मतलब लोग हैं, क्योंकि कल तक यहाँ पे 4 से 5 जो फॉरेनर जो विदेश के लोग थे वो यहाँ पर रुके हुए थे जो पास के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा शटर बंद है ये पूरा इलाका है। और ऐसे ही आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ से फ्लोरिश स्टे जो गेस्ट हाउस है
वो सामने है और वहाँ पर जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ और इसमें 21 बेकसूर बेगुनाह लोगों की जान गई, जिसका गुनहगार लवकेश बजाज और जय मिश्रा या इसके अलावा जो और कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं। देखिए फ़िलहाल आज दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो है यहाँ पर रस्सी लगा रखा है उन्होंने और यहाँ पर आज आगे जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा जय मिश्रा की तलाश की जा रही है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी लवकेश बजाज से अभी तक पूछताछ की गई है या जो लवकेश बजाज दावा कर रहा है उन सबको क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसके एक एक बयान को लेकर पूछताछ की जा रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि लवकेश बजाज पूरी तरीके से उसकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस है, जिसको लेके क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। देखिए अब आप तस्वीरों के जरिए समझ गए होंगे कि जो फ्लोरिश इन है उसके बाद विशाखा इन है, यहाँ से ये रास्ता सीधा बाकी गेस्ट हाउस तक जाता है, रेसिडेंशियल इलाका। इस तरीके से एक बड़ी घटना और यहाँ के लोकल लोगों से जो हमारी बात, उनका कहना है कि वक्त रहते अगर लाइट नहीं अगर काटी जाती तो एक बड़ा जो है हादसा हो सकता था। जिस तरीके से इसी आग की जो बिल्डिंग है जहाँ पर ये गेस्ट हाउस है, इसके सामने वाली बिल्डिंग के पास रहने वाले लोगों से जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके का मंजर था, कैसे आवाज़ सुनाई दिया, कैसे लोग चिल्ला रहे थे। वहीं कल जब हम वसीम से हमने बात किया, जो वसीम अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने यहाँ पे मदद की थी, उसके बाद उसने बताया कि अंदर का मंजर कैसा था। अंदर लोग परेशान थे, घबरा रहे थे, लोग बचने के लिए बेड के नीचे तक घुस गए थे। लेकिन सबसे दर्दनाक ये रहा कि लोग बचाए नहीं जा सके। वसीम उनके तरफ से और बाकी स्थानीय लोगों ने इस पूरे इलाके में आकर यहाँ पर बचाने की कोशिश की, लेकिन 21 लोगों की मौत हो गई। देखिए ये मेन सड़क है और इस मेन सड़क से ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है और अंदर की तरफ ये हौजरानी का रेसिडेंशियल इलाका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ जो सिस्टम के लोग हैं जिनके पास ताकत है, पैसा है, वो एक तरह से पूरे गेस्ट हाउस को रनिंग कर रहे हैं और उनके पास जिस तरीके का पावर है से आम लोग इसलिए सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद अब लोगों का कहना है कि इस सिस्टम से जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं या जो भी लोग इसके गुनहगार हैं उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अकेला सिर्फ एक सिस्टम को कहना सही नहीं होगा। इसमें सभी सिस्टम है और सिस्टम की जिनकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जितना रोल है, उनको उसकी जो है उसको उस हिसाब से उन पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसा ना हो। और इस बात की भी गारंटी नहीं कि क्या इस तरह का गेस्ट हाउस कहीं और नहीं चल रहा है, क्योंकि कल जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया गेस्ट हाउस से, जो अभी इस वक्त आपने ग्रीन रेसिडेंसी देखा कि वो बंद है, वो ग्रीन रेसिडेंसी आज बंद हो गया। लेकिन कल हमने दिखाया कि किस तरीके का बेसमेंट है, कितने रूम रनिंग चल रहे हैं। 4 फ्लोर का ग्रीन रेसिडेंसी है और सब फ्लोर पे 5 कमरे बने हुए हैं। जो फ्लोरिस इन है जिसमें आग की घटना हुई है उस पर भी 28 कमरे थे बेसमेंट को लेकर और सब फ्लोर पे 4 से 5 कमरे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के निकलने का रास्ता नहीं था। अगर रास्ता होता या वहाँ से लोग निकल पाते तो शायद ये आंकड़ा 21 तक नहीं पहुँच पाता और 21 से ये आंकड़ा और कम होता। लेकिन लगातार कोशिश की गई, इसके बावजूद जो है लोगों को नहीं बचाया जा सका। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कृति, जो विदेशी लोग हैं जो यहाँ पर एक यकीन के साथ दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में आते हैं, वहाँ के बड़े अस्पतालों में इलाज करने आते हैं, उन पर एक कहीं ना कहीं ये दाग लग चुका है। उन्होंने अपने आप को असुरक्षित पाया है, क्योंकि देखिए हर कोई अपने अस्पताल के नज़दीक ही कहीं ना कहीं रेजिडेंस लेना चाहता है, क्योंकि कोई भी अस्पताल से जो दूर का रेजिडेंस नहीं चाहता है। जो खासतौर से जो फॉरेनर्स विदेशी आते हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो रास्ता हो उन जहाँ पे रुके अपने अस्पताल से बिल्कुल पास हो। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो विदेशी मुल्क के लोग जो सबसे ज़्यादा जिनकी मौत हुई है उनको लेकर सवाल उठ रहा है। और यहाँ बने रहे मनोहर हमारे साथ। We are in fact also joined in now by former DCP of the Delhi Police, Mr. Ellen Rao. Thank you very much, sir, for joining us. Firstly, big questions of course are arising out of this incident. 21 people have died in this bed and breakfast stay just near the Max Hospital. A larger concern, a cause of concern is whether there are similar such buildings, in fact how many, which are violating the basic mandates that are required. For example, in this building the fire NOC was not even obtained. आगे कंप्लीट जल्दी किया कीजिए, रिकॉर्ड मार दीजिए ताकि Mr. Rao, can you hear me? Mr. Rao, can you hear me?